डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में आज हमारी एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेहमान है डॉक्टर अफशीन बिलाल, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। क्या सोच के आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया? इसकी स्पेशलाइजेशन मैंने अपने लिए सिलेक्ट की कि इसमें इमरजेंसीज नहीं है। स्किन के हवाले से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं और आप उनका इलाज करती हैं? स्किन हर जगह है। इट्स अ बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसमें 3000 से ज़्यादा डिजीज़ेज़ हैं जिल्द की जो हमें पढ़ाई जाती हैं। कितना टाइम काम किया आपने आर्मी में? FCPS किया, डर्मेटोलॉजी में बोर्ड सर्टिफिकेशन किया। आई हैव सर्व फॉर ऑलमोस्ट 13 years। ARB के बारे में बताएं। ये मेरी बेटी ने ये लोगो डिज़ाइन किया। तो ये जो इसमें ARB है, इट्स एक्चुअली शी केम अप विद AA। उसका नाम आयमा है, तो उसने मेरा और अपना नाम और मेरे बेटे का नाम रायान है और हस्बैंड का नाम बिलाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में आज हमारी एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेहमान है डॉक्टर अफशीन बिलाल, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपको पता है कि आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर स्किन के बेशुमार मसाइल हैं, तो आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनकी ये जो स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते कैसे लोगों की ये स्किन्स के प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोच के आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग मी टुडे एंड इनवाइटिंग मी टू डिस्कवर पाकिस्तान। आपने जैसे खुद बताया कि स्किन के इश्यूज जो है पाकिस्तान में एट द राइज हैं, तो आई थिंक सो इट्स अ ग्लोबल कंसर्न नाउअडेज। मैं डॉक्टर बनी तो उसके बाद डेफिनेटली मुझे था कि मुझे कोई चीज़, कोई फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए जो लोगों के लिए भी अच्छी हो और मेरे अपने लिए भी अच्छी हो। बीइंग अ फीमेल, यू नो, वी हैव टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये जो फील्ड है डर्मेटोलॉजी की फील्ड, स्किन की फील्ड, कहने में ये बड़ी आसान है, लेकिन आप देखें कि जिल्द सबसे बड़ा पार्ट है आपकी बॉडी का। मेन पार्ट है पूरे ऊपर से नीचे तक जिल्द है, आपका डेफिनेट है, ठीक है। क्योंकि इसका बेसिक, अगर आपकी स्किन अगर हेल्दी नहीं है तो मेरे ख्याल से आप नफ्सियाती तौर पे भी हेल्दी नहीं रह सकते। हाँ जी, तो जिल्द का क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है आपकी बॉडी का, और इसकी स्पेशलाइजेशन मैंने अपने लिए सिलेक्ट की कि इसमें इमरजेंसीज नहीं है। मतलब अगर मैं आपको एज अ डॉक्टर अपना फील्ड बता रही हूँ कि आप डॉक्टर होते हैं, स्टच भी यूज़ कर रहे हैं आप, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे भी लोग को देख रहे हैं, आप क्लिनिक के अंदर भी बैठे हुए हैं, एंड साइड बाय साइड आप ब्यूटिफिकेशन का भी, रिजुविनेशन का भी काम करें, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से करें। देयर इज़ नो इमरजेंसी, नाइट कॉल्स नहीं हैं। सो आई थिंक सो वर्क लाइफ बैलेंस को चूज़ करते हुए, देखते हुए कि बीइंग अ फीमेल के फैमिली को भी लेके चलें, और आई थिंक सो मेरा जो स्किन को चूज़ करने का, स्किन में स्पेशलाइज करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। स्किन के हवाले से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं और आप उनका इलाज करती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जिल्द हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। देखिए, लिवर तो अंदर पड़ा हुआ है, छोटा सा है, स्टमक भी छोटा सा है, आँख आपकी छोटी सी है, नाक आपका, बट स्किन हर जगह है। इट्स अ बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और जिल्द का, जब हम जिल्द को पढ़ते हैं तो हम उसके साथ बालों को भी पढ़ते हैं और हम नाखूनों को भी पढ़ते हैं। तो स्किन, हेयर एंड नेल आर इंटरलिंक्ड। इसमें 3000 से ज़्यादा डिजीज़ेज़ हैं जिल्द की जो हमें पढ़ाई जाती हैं। सो जिल्द की स्पेशलाइजेशन जो है वो एक पाकिस्तान में, अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोग्राम है या बोर्ड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, वो 5 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप जिल्द की स्पेशलाइजेशन के लिए आप लाइसेंस्ड हो जाते हैं। किसी को भी लाइसेंस्ड कर दिया जाता है कि अब आप लोगों के जिल्द, बालों और नाखूनों के साथ जो मर्ज़ी करें। आप उनकी बीमारियों को ट्रीट करें, आप उसकी प्रॉपर इलाज करें।
अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब इसमें ये एक चीज़ है कि आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेट इसके अंदर जो है मेडिसिन यूज़ होती है, प्लस इसमें जो मशीनरी यूज़ होती है, क्या आपको वो पाकिस्तान में अवेलेबल है या आपको वो सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके ये बात कर रही हूँ कि डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक्स, ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट मतलब लाइक एस्थेटिक्स डर्माटोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ समझें, ये बहुत ज़रूरी है और ये लोगों के लिए भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपने जैसे जिल्द की बीमारियों का जिक्र किया है, तो अगर किसी को जिल्द की कोई बीमारी हुई है, फॉर एग्जांपल रैश हो गया, ज़ख़म बन गया, अल्सर बन गया, स्किन फट गई, जैसे सूरज में गए स्किन बर्न हो गई, चेहरे पे ब्राउन पैचेस बन गए, छाइयाँ निकल आईं, चोट लगी, ज़ख़म बन गया, नाखून उखड़ गया, नाखून के ऊपर सफ़ेद दाग आ गए, बाल उतरना शुरू हो गए पैचेस में, ये बीमारियाँ हैं। अब इन बीमारियों के लिए डॉक्टर, जो लोग जिस डॉक्टर के पास जाएंगे उसके पास इन बीमारियों को ट्रीट करने का लाइसेंस होना चाहिए। वो डर्माटोलॉजिस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस प्रोफेशन के हवाले से तो आपको जब दुनिया में नई नई चीज़ें आती हैं इसके हवाले से तो आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। देखिए, आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज जब करते हैं तो आप अप टू डेट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अप टू डेट होना पड़ेगा अपनी फील्ड के बारे में, उसमें क्या नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि मशीनरी जो हम यूज़ करते हैं, हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया कि बीमारियों का, वो तो हमने कहा कि मेडिसिन हैं उसके लिए, और उसके लिए भी मैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी की इंटरनेशनल फ़ेलो भी हूँ। तो मैं वर्ल्ड वाइड मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, सेमिनार्स अटेंड करती हूँ, जिसमें लेटेस्ट इनोवेशंस, डेवलपमेंट, स्किन की जिल्द की जो डिजीज़ हैं उनके बारे में भी बात होती है और जिल्द की ब्यूटिफिकेशन के बारे में भी बात होती है। आप यूथफुलनेस कैसे अटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप बालों को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इसके ऊपर भी इनोवेशंस होती हैं। तो वर्ल्ड वाइड इस तरह की मीटिंग्स होती हैं। अभी आप रिसेंट भी मेरे ख्याल से एक टूर करके आई हैं बाहर का। जी जी बिल्कुल। तो गई हुई थी आप। जी, तो जी। आपको कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें वहाँ पे जा के सीखने को ज़्यादा मिलती हैं? देखिए, ट्रैवलिंग ना बजाते ख़ुद एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। कई साल हो गए हैं कि मैं आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड वाइड आई हैव ट्रैवल्ड, और हर मुल्क में जहाँ मैं जाती हूँ मैं कोई नई चीज़ सीख के आती हूँ, एक नई बात ज़रूर सीखती हूँ, चाहे वो मैं मीटिंग में जाऊँ या मैं मीटिंग में ना भी जाऊँ। बट वहाँ के लोगों से मिल के, वहाँ के कल्चर्स को देख के कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ मैं ज़रूर आई ब्रिंग इट बैक होम, और वो मुझे हमेशा याद रहती है। मुझे अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में भी वो हेल्प करती है, मुझे प्रोफेशनल जो मैं पेशेंट्स के साथ प्रोफेशनल डीलिंग में भी हेल्प करती है। सो ट्रैवलिंग इज़ लाइक पैसिव लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? जी, अब सर्विसेज देखें, जो सर्विसेज एक तो हमारी मैनेजमेंट हो गई डिजीज़ के हिसाब से। जी बिल्कुल। दूसरी, अब जो सर्विसेज हैं उसमें वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर ग्रोथ भी हम ऑफ़र करते हैं। वी ऑफ़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हेयर ग्रोथ इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट्स, एंड हेयर रिमूवल भी हम ऑफ़र करते हैं। ठीक है। और उसके लिए हम जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं दे आर अमेरिकन सिस्टम्स। मेरे पास जो मशीनरी है वो USFDA approved है। Candela prototype, when actually lasers were born, hair removal was born, तो जो Candela का नाम है वो वर्ल्ड में फेमस है, तो वी ऑफर दैट। फिर आपने लोगों को यंग कैसे रखना है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि यंग कैसे रखना है। उसके लिए मैं प्रिस्क्रिप्शन भी देती हूँ, एडवाइस भी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, और साथ साथ हम ट्रीटमेंट्स भी ऑफ़र करते हैं। लिफ्टिंग के वी हैव लेज़र्स ऑल्सो। आलमा का हारमनी एक्सेल प्रो हमारे पास जो सिस्टम है पाकिस्तान में अभी वो बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं, और ट्विन सिटीज़ में मेरे पास है सिर्फ। अच्छा, ट्विन सिटीज़ में सिर्फ आपके जी पास मेरे पास है। फिर इसी तरह हाइफू है, अल्थेरा जिसको हम कहते हैं, अल्थेरापी, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, जिससे हम स्किन को टाइट करते हैं, लिफ्ट करते हैं। इसी तरह से मॉर्फियस का इन मोड का मॉर्फियस 8 है, ये भी स्किन की टाइटनिंग के लिए।
फिर एक्नी के बाद जो स्किन के ऊपर दाने शाने निकल आते होते हैं, उसके बाद जो निशान से रह जाते हैं या जलने का निशान रह गया या बर्थ मार्क्स बच्चों के पैदाइशी होते हैं, सो उसकी मैनेजमेंट भी बाज़-औक़ात लेज़र्स के साथ होती है। फिर इसी तरह फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट्स, यस दैट वी आल्सो डू, यस। सो इसके लिए हमारे पास प्लास्टिक सर्जन्स की टीम है, मशीन्स के साथ लाइपोसक्शन करते हैं, कन्वेंशनल लाइपोसक्शन नहीं करते। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी टोन्ड अप हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है, डाउन टाइम बहुत कम है, आप 2 दिनों में यू आर बैक टू योर वर्क, और रिकवरी टाइम जो है वो क्विक है, और बड़े बड़े इंसिजन्स नहीं बनते हैं। सो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। पता चला है कि आपका आर्म सेक्टर का भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, तो कितना टाइम काम किया आपने आर्मी में? FCPS किया, डर्मेटोलॉजी में बोर्ड सर्टिफिकेशन किया मैंने तकरीबन 2005 से लेके आई हैव सर्व्ड इन मिलिट्री टिल 2018, और आई हैव सर्व फॉर ऑलमोस्ट 13 years। तो मैं क्लासिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट थी आर्मी में, और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफ़ी लर्न किया फ़ौज में रह के, और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन विद इन मिलिट्री की। जैसा कि आप पहले डॉक्टर साहब आप बता रही थी आर्मी में बड़ा काम किया है, तो अभी मुझे ये बताएं कि आर्मी और सिविल में क्या फ़र्क है? अगर आपने जॉब करनी है, मिलिट्री की जॉब से ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड यू वांट अ जॉब, तो आई थिंक सो। तो मैंने 13 years मिलिट्री में जॉब में गुजारे, उसने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि आप जब फ़ौज में होते हैं तो यू आर सोल्जर फर्स्ट एंड डॉक्टर बाद में आते हैं आप। तो आपको फ़ौज बहुत एक्सपीरियंस दे देती है, बताती है, सिखाती है। लाइक उसने मतलब आई हैव बीन टू हार्ड एरियाज़, आई हैव मेरी जो पब्लिक डीलिंग है वहाँ पे हर तरह के लोगों के साथ, जब आप वॉर एरिया में जाते हैं तो वॉर इंजर्ड पेशेंट्स भी देखते हैं आप, मतलब पीस टाइम के पेशेंट्स भी देखते हैं, और फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपने अपना बिज़नेस करना है, तो ये तो वैसे भी बड़े लोग कहते हैं ना कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आप कुछ अर्सा जॉब करें। कि अगर आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? मैं डॉक्टर ही होती। इसका भी ये जवाब है कि देखिए मैं छोटी थी तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मुझे प्रोफेशनल लेडी बनना है। हर जो लड़की होती है उसका एक आइडियल उसके फादर होते हैं। डेफिनेट। बेटियों का ख़ास तौर पे जो मोहब्बत है वो अपने वालिद के साथ जो है वो देखने में ज़्यादा नज़र आती है। तो बस मेरे फादर डॉक्टर थे, एंड देन ऑल्दो माय फादर वाज ऑफ व्यू के लाइक डॉक्टर में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, लड़कियों के लिए इतनी एफ़र्ट करना लाइक हर पेरेंट्स को होता है कि शायद उनकी नफासत ख़राब हो जाती है और ये वो। तो लेकिन मुझे था कि मैंने प्रोफेशनल अपनी लाइन चूज़ करनी है, सो आई चूज़ विलिंगली कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे फादर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड में टॉप किया था, तो मैंने उस लेगेसी को मेंटेन करते हुए आई स्टूड फर्स्ट इन मैट्रिकुलेशन बोर्ड, देन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो मेरे नंबर ही इतने आ गए। आपने शुरू से तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी जो अर्ली स्कूलिंग है वो सेंट मैरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल मुल्तान। आई बिलोंग टू मुल्तान बेसिकली। साउथ पंजाब? हाँ जी, साउथ पंजाब। तो वहाँ से हुआ, एंड देन मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बोर्ड में पोजीशंस आने लग गई। तो फिर मेरे फादर और उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप बने डॉक्टर, एंड आई वाज लकीली द लास्ट बैच, जो एंट्री टेस्ट होते हैं अब, तो मैं बिल्कुल लास्ट बैच था। हमारा एंट्री टेस्ट नहीं हुआ था। हमारे जो पंजाब के 8 मेडिकल कॉलेजेस थे, उस ज़माने में 8 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, तो उनका ओपन मेरिट बनता होता था। तो आई स्टूड फर्स्ट इन लाइक मुल्तान बोर्ड में मेरी पोजीशन थी, आई वाज अमंग द टॉपर्स, और मेरा मेरिट बना किंग एडवर्ड का मेरिट था। फादर ने मुझे कहा कि आप किंग एडवर्ड जाना चाहती हैं यार, बिकॉज हम मुल्तान से बिलोंग करते थे, एंड आई थॉट कि घर में रह के पेरेंटल गाइडेंस भी मिल जाती है, एंड आई ऑप्टेड फॉर निश्तर। सो आई डिड माई मेडिसिन फ्रॉम निश्तर मेडिकल कॉलेज, अभी जिसको निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। डेफिनेट। इतनी बिजी लाइफ में क्लिनिक को टाइम देना है आपने, यहाँ पे आपकी
अपॉइंटमेंट्स और जो रश रहता है, इसमें अपनी फैमिली को कैसे टाइम देती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके स्पाउस को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना पड़ता है, क्योंकि मैं बड़े लोगों को सुनती हूँ और दुनिया में जो बड़ी बड़ी सक्सेसफुल लेडीज़ हैं, तो अदर डे आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द इंटरव्यूज़, और वो खातून ये बता रही थी कि जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपके जो प्रोफेशनल क्लॉक है उसके साथ टोटल कॉन्फ्लिक्ट में। इट इज़ लाइक दैट एक्चुअली। जब आपने एक्सेल करना है उस वक्त आपके बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है, और आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस वक्त आपके स्पाउस जो हैं वो भी दे बिकम बेबीज़, तो उनको भी आपकी ज़रूरत होती है। सो आई थिंक सो कि इसमें वही एक टीम वर्क है। अपने कुलीग्स के साथ आपका मिलना जुलना और कैसा रहता है रवैया, और कैसे टाइम निकालते अपने दोस्तों के लिए? प्रोफेशनली सब लोगों के साथ दोस्ती है, एंड आई वॉज मैं मिलिट्री में भी जब थी तो आई वॉज़ वेरी पॉपुलर, और स्टिल टुडे आज भी मैं अपने कुलीग्स में बहुत पॉपुलर हूँ, और मैं सबके साथ मिलती हूँ। मैं वुमेन, यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई एक लीडर और फेवरेट होता है, तो वो आप तो नहीं थी? नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल कोई लीडर नहीं समझती। मैं बिल्कुल किसी कंपटीशन, आई एम बियॉन्ड द कंपटीशन। एक्चुअली मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो बात रह जाती है ना, आप किसी के साथ बैठे हैं और अगर आप उसके साथ 10 मिनट बैठ के आपने अच्छी बात कर ली है और आप अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के उठ गए हैं, दिस इज़ द अचीवमेंट। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब स्किन के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो स्किन वाइटनिंग का एक आजकल भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अच्छा देखिए, जो स्किन के इश्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारी आबो हवा, हमारा वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो ख़राब हो गया है। पहले लोग हेल्दी खाते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे उठते थे। अब सर्केडियन रिदम ख़राब हो गया है। लोग रात को जागते हैं, कुछ लोग अपने काम की वजह से जागते हैं और कुछ लोग वैसे ही जागते हैं, सारी रात राइडर्स को चलाए रखते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। आपने नेचर के साथ फिडल कर रहे हैं ना, डेफिनेट। आप जब नेचर के साथ खेलेंगे तो नेचर आपके साथ खेलेगी। हाँ, तो और फिर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग देहातों से बहुत तेज़ी से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, वहीं पे फैक्ट्रीज़ बन गई हैं वहीं। तो आई थिंक सो ये एक ग्लोबल कंसर्न है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। देखिए, मेरे पास अगर कोई आता है ना तो मैं उसको स्ट्रेट अवे ट्रीटमेंट पे जंप करने से पहले, इसीलिए तो बार बार मैं शोर में जाती हूँ कि बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियंस के दरमियान डिफरेंस है। एस्थेटिशियन ने अपनी ट्रीटमेंट को सेल करना है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट ने एथिक्स भी परफॉर्म करनी है। उसको जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसने उसको जाके जवाब भी देना है। जी, आपका इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। अब मुझे बताइए, आपके पास लोग गोरा गोरा होने के लिए भी आते हैं, वो क्या चीज़ है वाइटनिंग? देखिए, मैं गोरा होने को बुरा नहीं समझती। अच्छा जी, ये इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इंसान ने वो दवाइयाँ इजाद की हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, हमारा अगर आप कोई साइड इफ़ेक्ट्स, देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो अगर रिकमेंडेड डोज के अंदर रहते हुए ग्लूटाथायोन को इस्तेमाल किया जाए और विटामिन्स को यूज़ किया जाए, एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन की जाए, तो अगर आप समझते हैं कि आप अपनी डाइट से आपका वर्क मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि आप अपनी डाइट से सप्लीमेंटेशन पूरी नहीं कर सक रहे हैं, तो एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन करने में हर्ज नहीं है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमें कंप्लीट ARB के बारे में बताएं। बेटी ने ये लोगो डिज़ाइन किया था। बच्चों के बारे में बताया, आपने कुछ बताया नहीं हमें। मेरी एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट माशाल्लाह, ही इज़ ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ आवर फैमिली, जो हमारा ख़ानदानी पेशा है। मेरे फादर भी डॉक्टर, फादर इन लॉ भी डॉक्टर, और तो बेटा भी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट 3rd ईयर का, और बेटी मेरी 7th ग्रेडर है। तो जब हमने ये क्लिनिक स्टार्ट किया तो शी गेव मी अ पेपर। उस वक्त शी वॉज 7-8 ईयर्स ओल्ड, तो वो मेरे पास लिख के लाई कि आप ये नाम लिख लें। तो ये जो इसमें ARB है, इट्स एक्चुअली शी केम अप विद AA। उसका नाम आयमा है, तो उसने मेरा और अपना नाम, और मेरे बेटे का नाम रायान है और हस्बैंड का नाम बिलाल है। मेरा आखिरी क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे कि डिस्कवर पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप?
डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि वो पाकिस्तान के वो वाले फेसेस दुनिया को दिखा रहा है जो शायद लोगों को नहीं पता, बिकॉज वी आर इन डायर नीड टू प्रेजेंट पाकिस्तान पॉजिटिवली वर्ल्ड वाइड. और डिस्कवर पाकिस्तान थ्रू देयर टूरिज़म चैनल, थ्रू देयर शोज़, एक्सक्लूसिव शोज़ एंड इंटरव्यूज़, दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड. सो थैंक यू डिस्कवर पाकिस्तान. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. तो जी डॉक्टर अफशीन बिलाल हमारे साथ थी, स्किन स्पेशलिस्ट. आज हमें पता चला इनके पास आके कि स्किन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते. ये वक्त है कि आपको अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फौरी तौर पे प्रॉपर जो सर्टिफाइड डॉक्टर है आप उसके पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं. तो मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान.